Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So we have another new video for you जिसमें हम मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स जो हमें एक अच्छे टाइम में एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकते हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्पेशली अपनी नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करना ना भूलें, बिकॉज हो सकता है अगर आप इवन इफ़ यू सब्सक्राइब टू द चैनल आपकी नोटिफिकेशंस ऑन नहीं हो, बिकॉज इफ दैट हैपन्स देन आपको कोई भी नई अपडेट्स मिलने में डिफ़िकल्टी होगी. आई मीन यू विल नॉट बी नोटिफाइड, राइट. सो वी डू पोस्ट अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स जिसमें हम बहुत अच्छे स्टॉक्स बताते हैं जिनका बहुत अच्छा टारगेट भी मीट होता है. You can go and check the channel for the shorts that we've posted in the past, and I am sure that you do not want to miss out on those shorts, so आप notifications को definitely turn on करें. So let's quickly get started with the video for today. So हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड जस्ट अ मिनट. सो हमने अपनी कल की वीडियो में डिस्कस करा था दैट एज एन नॉट कल, हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि 28 सितंबर के ऊपर जब निफ्टी में क्लोज आएगा वहाँ पे सस्टेन करेगा. सो यहाँ से निफ्टी में रिवर्सल कंफर्म होगा एंड प्रीटी मच वी कैन सी दैट निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है. सो अगर हम आज की कैंडल देखें सो कल का हाई ब्रीच हुआ है बट आज हाई लगा है 19,843.30 का एंड 21 सितंबर का हाई है 19,848.75 का. सो निफ्टी में आइडियली ये डबल टॉप है, विच मीन्स कि हम कल का काम 21 सितंबर की कैंडल के ऊपर करेंगे. सो जैसे ही 19,848.75 ब्रीच होता है हमारा R1 आएगा 20,050.65. देन इस कैंडल का लो 18 सितंबर की कैंडल का लो विच इज़ 20,115.70 एंड इस कैंडल का हाई, इसी कैंडल का हाई 20,195.35. इस कैंडल का लो हमने इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पर निफ्टी में गैप छूटा था, तो जब भी गैप छूटता है वो भी हमारा एक रेजिस्टेंस काउंट होता है वहाँ पर. एंड टॉकिंग अबाउट इन केस अगर हमारी मार्केट नेगेटिव होती है तो जैसे ही हमारा आज का लो ब्रीच होगा, आज लो लगा है 19,772.65 का एंड क्लोज आया है 19,794 पर, ऑलमोस्ट डे लो पर ही क्लोज आया है. सो जैसे ही आज का हमारा लो ब्रीच होता है हमारा सपोर्ट 1 आएगा 19,756.95, देन 19,565.45 एंड 19,480.50 फॉर निफ्टी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम ही कैंडल बनी है. एक्चुअली बैंक निफ्टी में एक प्रॉपर डॉजी कैंडल बनी है, बट हमने जो स्ट्रक्चर की बात करी थी, हमने कल भी ये बात करी थी दैट एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में भी हो रही है. इनफैक्ट बैंक निफ्टी का डब्ल्यू लुक्स मच बेटर देन निफ्टीज डब्ल्यू. नाउ जस्ट गिव मी अ सेकेंड हियर. ओके, सो आज का हमारा हाई है 44,693.05 एंड हमारा कल का हाई था 44,710. सो अगेन यहाँ पर भी ज़्यादा गैप नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ टुडेज़ हाई, आइडली डॉजी का हमारा रूल होता है कि हाई ब्रीच हो तो हम बाइंग करते हैं, लो ब्रीच हो तो हम सेल करते हैं. तो आज के हाई के बजाय हम कल के हाई के ऊपर बाइंग करेंगे बिकॉज यहाँ पर हार्डली 17 पॉइंट्स हैं एंड इन एन इंडेक्स लाइक बैंक निफ्टी 17 पॉइंट्स कुछ भी नहीं होते. सो इवन इफ आज का हाई ब्रीच हुआ तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल के हाई पर रेजिस्टेंस ले. सो इसलिए हम कल के हाई के ऊपर ही बाइंग करेंगे. 44,710.55 के ऊपर हम बाइंग करेंगे. हमारा पहला रेजिस्टेंस आइडली आएगा 44,756.80, देन 44,936.55 and 45,276.80. एंड टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड, हमारा 12 अक्टूबर का लो ब्रीच होते ही 44,530.05 ब्रीच होते ही हमारा पहला सपोर्ट आएगा 44,411.40, देन 44,004.55 एंड 43,796.75 फॉर बैंक निफ्टी. Now I'd like to talk about a few stocks. Godrej Ambuja Exports, इस स्टॉक के बारे में अभी हमने आई थिंक कल या परसों भी बात करी थी एंड वी डिस्कस्ड दैट इस स्टॉक में एक प्रॉपर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया है इस पर्टिकुलर प्राइस पर.
327 के प्राइस पर। एंड वापस इस स्टॉक ने ऊपर गया एंड अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा है। सो ये स्टॉक हमारा CMP पर बाय बनता है। डिस्क्लेमर, आई पर्सनली हैव द स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो। मैंने आज ही इस स्टॉक में एंट्री ली है। सो अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं 365.95, आइडली इसका पहला टारगेट डे हाई ही रहेगा 373.30, then it will be 386.70 and 394.15. If I talk about the stop loss, ideally स्टॉक का स्टॉप लॉस 327 का है, ये इस वाली कैंडल का हाई जहाँ से राउंडिंग बॉटम का ब्रेक आउट आया था। सो लेट्स से अगर इस स्टॉक में कोई करेक्शन देखने के लिए मिलता है, एज गुड एज कि ये स्टॉक हमारा 330 रुपीज़ तक अगर नीचे आता है, तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप बनेगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टॉप लॉस। बिकॉज अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया, सो वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि या वापस यहीं से घूमेगा अराउंड 327 330 के प्राइस से ये घूमेगा। सो अगर ये नीचे आता है, देन आई विल पर्सनली बी बाइंग डबल द क्वांटिटी ऑफ व्हाट आई हैव राइट नाउ। उससे आपका एवरेज भी अच्छा हो जाता है। एंड ऑब्वियसली जितना लो हम प्राइस में बाय करेंगे उतना बेटर हमको इसमें रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज़ अबाउट गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। सेकेंड स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज़ नेटवेब टेक्नोलॉजीज़। सो नेटवेब का भी रिसेंटली IPO आया था। एनीवे मैं इसकी बहुत ज़्यादा लंबी चार्ट है नहीं, बहुत क्लियरली इसमें दिख रहा है दैट इसमें एक W पैटर्न का ब्रेकआउट आया। सो दिस इज़ व्हाट अ W लुक्स लाइक, राइट। ये जो इसका राइट वाला लेग है ये लेफ्ट वाले लेग से ऊपर है। सो ये W का कॉन्फर्मेशन होता है। नेटवेब में आज एक हैमर बना है। हैमर आइडियली एक बुलिश सिग्नल का ट्रेंड होता है, बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है। सो अगेन अगर हम इसको CMP पर भी बाय करते हैं 879.85, फर्स्ट टारगेट इज 888.80 इंट्रा डे में इन केस इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, देन 920.70, 934.25 एंड 952 रुपीज़। एंड आइडली अगर हम स्टॉप लॉस की इसमें बात करें, सो 879 पर हमारा क्लोज आया है। आइडली इसका लो, डे लो हमारा स्टॉप लॉस होगा 871.05। द थर्ड स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज़ विजया डायग्नोस्टिक्स। इसकी अगर हम वीकली चार्ट भी देखें तो द स्टॉक लुक्स क्वाइट गुड। हाउएवर यहाँ पर विजया डायग्नोस्टिक्स में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है एंड उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। सो विजया डायग्नोस्टिक्स को अगर हम CMP पर बाय करते हैं 556.85 पर, इन दैट सिनेरियो हमारा इसका पहला टारगेट आएगा 600 रुपीज़, देन 630 एंड स्ट्रेट ऑफ 672 रुपीज़ फॉर विजया डायग्नोस्टिक्स। अगर इस स्टॉक में भी कोई डिप आता है, ये स्टॉक आइडली हमारा बाय ऑन डिप बनता है बिकॉज इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेक आउट आया है। सो बट इफ़ आई स्टिल टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस, लेट मी गिव यू अ स्टॉप लॉस, जस्ट अ मिनट प्लीज़। 529 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। वहाँ से अगर लेट्स से ये 540-30 तक भी आए तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप रहेगा विजय डायग्नोस्टिक्स। द नेक्स्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज गोदरेज इंडस्ट्रीज़। हमने रिसेंटली इस पर शॉर्ट्स बनाई थी, इस पर 30% का प्रॉफिट क्लॉक किया था इन एग्जैक्टली अ वीक्स टाइम। पर्सनली आई बॉट द स्टॉक एंड आई थिंक आई इवन सेड इट इन माई वीडियो दैट आई सोल्ड इट एट 697 और आई थिंक 99, बिकॉज नो नॉट 99, 699 पर इसमें आइडियली एक रेजिस्टेंस थी। इसकी लाइफ टाइम हाई का प्राइस था 699। आई एम सॉरी, वेयर इज़ इट गॉन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या यहाँ पर है, यस 699 का ये प्राइस था एंड ये इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस थी आइडली। ये कैंडल में भी दिखा नहीं रहा है, just a minute, yeah 699। so Godrej Industries, let me remind you people, हमने इस स्टॉक पे बताया था दैट इसमें एक बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया है 550 के प्राइस पर। 2 जून का जब ये हाई ब्रीच हुआ था, यहाँ पर इसमें एक राउंडिंग बॉटम बना था, इसका ब्रेकआउट आया था। ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, 600 का प्राइस इसने टच करा एंड देन वापस आके इसने इसी प्राइस पे करेक्ट करा। एंड आई हैड गिवन दिस डिस्क्लेमर दैट ये स्टॉक इज़ अ पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो। इनफैक्ट आप लोगों को वीडियो में बताने के बाद आई थिंक मैंने इसको 2 या 3 दिन के बाद बाय किया था, बिकॉज लाइक आई सेड दैट वट एवर स्टॉक्स आई गिव इन माई वीडियो आई ट्राई टू बाय ऑल ऑफ देम, बट हमेशा उतना कैपिटल फ्री नहीं होता। आई पर्सनली बॉट दिस स्टॉक एट 558 रुपीज़ एंड प्रिसाइजली एक वीक में इसमें बहुत अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिला था। इस स्टॉक ने उस दिन सर्किट लगाए थे
20% का 721.25 तक की स्टॉक गया था. आई सोल्ड इट एट 697 बिकॉज आई थॉट दैट 699 इसका लाइफ टाइम हाई है, तो ये स्टॉक यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस ज़रूर लेगा. बट सिंस उस दिन वॉल्यूम भी बहुत अच्छी थी, ये स्टॉक लिटरली वहाँ पे आई थिंक 1 या 2 मिनट के लिए रुका था, एंड देन इट स्ट्रेट अप वेंट टू इट्स सर्किट प्राइस. सो वहाँ से स्टॉक ने वापस से करेक्ट करा है. लो लगाया था 662 का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी बहुत इंपॉर्टेंट 662 की एग्जैक्टली, राइट, एग्जैक्टली 662 की रेजिस्टेंस थी, वहीं तक स्टॉक ने करेक्ट करा. सो आइडली ये स्टॉक हमारा CMP पर अभी भी बाय बनता है. आज स्टॉक में एक हैमर फॉर्म हुई है, सो वेरी हाई चांसेस कि ये स्टॉक कल या परसों कल या मंडे को ऊपर चले जाए. सो CMP पर भी अगर हम इसको बाय करते हैं 676.55 पर, इन दैट सिनेरियो पहला टारगेट हमारा इसका रहेगा 707.70, देन 733.70 एंड 762, 825 एंड 888. गोदरेज इंडस्ट्रीज में आइडली हमारा स्टॉप लॉस 662 का ही रहेगा. अगर यहाँ से कोई भी डिप आता है तो ये स्टॉक भी हमारा बाय बनता है टिल दिस प्राइस. The last stock I'd like to talk about is CDSL. I am sure that जो भी हमारी वीडियो को फॉलो करता है, रेगुलर देखता है, दे आर अवेयर कि हमने CDSL को कितनी बार अपनी वीडियोस में बाय बताया है. इस पर आई थिंक हमने बहुत शॉर्ट्स बनाई हैं एंड मल्टीपल टाइम्स इसको अपनी वीडियोस में बाय दिया है. आई थिंक प्रॉबली हफ्ते में आई थिंक 3 बार तो हमने स्टॉक को बाय दिया ही होगा. सो CDSL, लाइक आई सेड दैट आई पर्सनली फील दैट ये करंट प्राइस से एटलीस्ट ट्वाइस होगा, यहाँ से एटलीस्ट डबल होगा इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स. सो इसमें आज एक बहुत अच्छा मूव आया है CDSL में. इसमें एक रेजिस्टेंस थी विच इट वॉज ट्राइंग टू ब्रीच फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. जब मार्केट में डिप आया था स्टॉक ने एक M पैटर्न भी बनाया, बट उसका ब्रेकडाउन आया नहीं, राइट. एक M पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी CDSL में, बट ब्रेकडाउन नहीं आया था इसका. सो दैट इज़ द रीज़न हमने इसको बार बार इसीलिए हमने इसको बाय भी दिया था. सो अगेन इस स्टॉक ने इस वाले प्राइस को 15 सितंबर के हाई को ब्रीच करने का काफ़ी बार अटैम्प्ट करा, बट ये अटैम्प्ट बार बार फेल हो रहा था. हाउएवर आज ये अटैम्प्ट सक्सेसफुल हुआ है. CDSL में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है. अगर हम इसको CMP पर भी बाय करें देन ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड बाय. एनी डिप दिस स्टॉक इज़ अ बाय. आई थिंक इसको हमने मल्टीपल टाइम्स बोला था कि अगर ये स्टॉक 1200 तक भी गिर जाए तो भी ये बाय बनता है. सो एनीवे, पहला रेजिस्टेंस इसका 1430 रुपीज़ है, देन 1451. जैसे ही 1451 पर आएगा इस पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिलेगा फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 1539, 1606 एंड 1654 for CDSL. Again, I would say that instead of taking a stop loss on this particular stock, अगर कोई भी डिप आता है तो ये स्टॉक हमारा डेफिनेट बाय बनता है. एंड आई एम अफर्मेटिव वेरी श्योर दैट ये BSE जैसा हमें आउटकम देगा. BSE को हमने आई थिंक अराउंड 460-470 की प्राइस पे बाय बताया था. 1350 अप्रॉक्स आई थिंक 20-25 या 50 के प्राइस पे, 1300 समथिंग के प्राइस पे मैंने उसमें अपना प्रॉफिट बुक करा था. आई ट्रिपल्ड माई कैपिटल इन 3 months. So I'm assuming that CDSL, I mean looking at the chart pattern and everything, I think that CDSL will also follow that path. So if not triple, at least ये यहाँ से double होना चाहिए. So we'll have to keep that patience. But yeah, if somebody would like to book profit 10-20% बढ़ने पे, then why not? It's a great profit. So that is all for today. Thank you so much for watching the video, and I'd just like to tell you people that in case if you have any friends जो stock market करते हैं, and especially if they're making losses in the stock market, or if they're not able to earn very good, or या वो अभी current से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, so do share the video with your friends. I am affirmative कि उनको हमारी वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी. The kind of stocks we give on our channel, जिनका हम एनालिसिस करते हैं अपने चैनल पे, आइडली हमारे प्रॉफिट परसेंटेज बहुत अच्छी है, हमारे रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, स्टॉप लॉसेस कंपेरेटिवली काफ़ी कम हिट होते हैं. इवन व्हेन द मार्केट गोज डाउन हमारे स्टॉक्स यूजुअली काफ़ी कम नीचे जाते हैं कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स. सो आई एम अफर्मेटिव कि उनको हेल्प ज़रूर मिलेगी. सो डू हेल्प योर फ्रेंड्स बाय शेयरिंग द वीडियो, एंड डू लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए. एंड एनी क्वेश्चंस फॉर मी, फील फ्री टू ड्रॉप मी अ कॉमेंट. एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो. बाय बाय.